सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम समीर है और एक मिलेनियल मैनेजर। सो आज का टॉपिक जेनजीज पे है। बहुत सारी कंपनीज़ हम देख रहे हैं कि आजकल जेनजीज को फायर करती है, नॉट बिकॉज उनके पास काम नहीं है, नॉट बिकॉज के देयर इज़ अ रिसेशन, because there are lack of responsibilities observed from the Gen Zs। और जो काम जिसकी वजह से है कंपनी उनको हायर करती है वो काम नहीं हो पा रहा है और इसकी वजह से फायर करना पड़ रहा है Gen Zs एम्प्लॉय को। तो आखिर प्रॉब्लम क्या है? जितना मैंने अब तक देखा है, जितना इन लोगों के साथ काम किया है, मुझे लगता है एक जनरेशनल गैप थोड़ा सा है यहाँ पे। हालांकि स्कूल कॉलेज में जो चीज़ें सिखाई जाती हैं, जो सॉफ्ट स्किल सिखाई जाती है, वो तो हर किसी को सिखाई जाती है। शायद मिलेनियल्स उसको फॉलो करते हैं या फिर जेनजीज को वो चीज़ थोड़ा फॉलो करने में इशू आ रहा है, नहीं कर पा रहे वो चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट, कि भाई टाइम पे आना होता है, या तो फिर कोई काम अगर दिया है तो उसके बारे में बताना पड़ता है कि हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके प्रोग्रेस के बारे में, या तो फिर कुछ चैलेंज है उस काम को करने के लिए तो पहले सामने से बताना होता है, नॉट के जब पूछा जाए तब जाके तुम बता रहे हो करके। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है जो इस जनरेशन में मिलेनियल्स को फेस हो रही है, स्पेसिफिकली जहाँ पे लीडरशिप रोल पे मिलेनियल्स है जिनको जेनजी से काम करवाना नहीं, तो इन शॉर्ट उनसे काम निकलवाना है। पहले ये प्रॉब्लम नहीं होती थी, और अभी भी मिलेनियल्स जब काम करते हैं मिलेनियल्स के साथ तो वो ये प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मिलेनियल्स के अंदर है कि मुझे काम दिया है तो ये मुझे करना पड़ेगा, इसके बारे में मुझे अपडेट्स देनी पड़ेगी, या तो फिर कैसे मैं बहुत मेरा 200% दे के ये काम करूं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप जेनजीज के साथ सेम चीज़ एक्सपेक्ट करोगे तो वो आपको नहीं मिलेगी। आपको बार बार पूछना पड़ेगा उस काम के बारे में, उस टास्क के बारे में बार बार फॉलोअप लेना पड़ेगा कि भाई कहाँ कितना हुआ कहाँ तक पहुँचा, और उसके बाद भी आपको अपडेट तो नहीं मिलेगा। शायद काम तो कंप्लीट होने नहीं वाला, लेकिन आफ्टर सो मैनी फॉलोअप्स आपको पता चलेगा कि वो काम तो वो नहीं कर पाने वाला है, क्योंकि वो स्ट्रेस में है, या फिर उसको घूमने जाना है, या फिर आज उसको मूड नहीं है ऑफिस में आने का, या फिर बहुत लेट हो गया तो वो आधे रास्ते से वापस घर चला गया है या चली गई है। लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो ये एक है प्रॉब्लम एज़ कम्पेयर टू मिलेनियल्स, जहाँ पे मिलेनियल्स को एक वे फॉरवर्ड दिखता है कि मुझे 3 साल के बाद ये करना है, 5 साल के बाद ये करना है, 10 साल के बाद ये करना है, तो वो उस हिसाब से अपना प्लान करते हैं, काम करते हैं, उस हिसाब से वो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के अंदर अपने आप को फिट करते हैं, उस बॉक्स के अंदर आके, क्यूबिकल के अंदर आके अपना काम जो होता है वो किस तरीके से करना है, वो क्या एक्सपेक्टेशन है उसके मैनेजर के, उसके सुपरवाइज़र के, उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। बट कहीं ना कहीं जेनजीज को उसके अंदर फिट होना नहीं आ रहा है, उस क्यूबिकल के अंदर आने के बाद भी उन लोगों को, और ये आई थिंक थोड़ा एज का भी एक गैप है जहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अभी तक समझ नहीं पाए हैं। अगर आप मिलेनियल्स की बात करें, अगर किसी की शादी होने वाली है तो फिर शादी हो गई है, या तो फिर शादी का प्लान चल रहा है और पैसों की ज़रूरत है, या फिर किसी की शादी हो चुकी है और दे आर प्लानिंग टू बाय अ होम, अ कार, और मे बी
एनीथिंग क्योंकि वो एक स्टेज है 30 35 25 के बाद का जो एक स्टेज है जहाँ पे तुमको इंडिपेंडेंट होना पड़ता है। लेकिन वहाँ पे को तुम अगर 22 23 साल के कोई एम्प्लॉय को बोलोगे कि तुम्हें लाइफ में बहुत कुछ करना है, ये है, तुमको अभी टाइम के ऊपर नहीं जाना चाहिए, अभी तुमको घड़ी के सामने नहीं देखना, अभी तो तुमको काम करना है, तो बोलेगा नहीं, मैं तो वीकेंड पे काम नहीं करता हूँ, या फिर मुझे तो बहुत स्ट्रेस होता है अगर मैं ज़्यादा काम कर लेता हूँ तो। सो क्योंकि उसके पास चीज़ें नहीं है, अगर आप कंपेयर करें मिलेनियल से, तो उसके पास ऐसी चीज़ें नहीं है जहाँ पे उसको खुद को किसी को जवाब देना है, या फिर उसको खुद को कोई बिल्स पे करने हैं, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तक उसके ऊपर आई नहीं है। तो जो भी पैसे का जो प्रेशर है वो उसके ऊपर नहीं है। ये यहाँ से स्विच कर लिया उधर चले गए, उधर से स्विच कर लिया उधर चले गए, और बीच में अगर काम नहीं भी है तो भी उसको कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि वो अपने आप से पहले तो खुश है कि मुझे जो करना है वो मैं कर रहा हूँ। बट कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आने वाले वक्त में, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस होगा कि लोगों को ज़रूरत होगी लेकिन काबिल लोग नहीं मिल रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक थॉट प्रोसेस का भी मिसअलाइनमेंट है जेनजीज में और मिलेनियल्स में। क्योंकि अभी जितने भी मिड लेवल से अबव जितने भी रोल अगर आप देखोगे कॉरपोरेट में, तो वो मिलेनियल्स के पास है, और ज़्यादातर जो ग्राउंड लेवल है, इवन E2 बैंड्स हैं, वो अभी जेनजीज के पास है। तो कहीं ऐसे काम है जो AI कर सकता है, या फिर कई ऐसे काम है जो मिलेनियल से जल्दी उसका क्लोज लूप मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू जेनजीज। तो कंपनी ये सोचती है कि फिर मैं अगर ये काम कर नहीं रहा है तो फिर वाई शुड बी हायर देम, एंड वाई शुड वी पे एवरी मंथ। एंड उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स है, मिलेनियल्स के पीछे नहीं पड़ना पड़ता है। जैसा मैंने बोला कि बार बार फॉलोअप नहीं लेना पड़ता है, या फिर माइक्रो मैनेज नहीं करना पड़ता है, आई कैन से। और ये भी तो एक प्रॉब्लम है कि काम नहीं कर पा रहे हैं, और अगर मिलेनियल्स जो मैनेजर होता है, अगर वो उस चीज़ का फॉलोअप लेता है, उसके ऊपर उसको क्वेश्चन पूछता है, या फिर उसके ऊपर पुश बैक करता है, तो जेनजीज को लगता है कि ये माइक्रो मैनेजमेंट हो रहा है उसके ऊपर, और वो चीज़ को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि मेरे ऊपर माइक्रो मैनेजमेंट हो रहा है, तो मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है, तो मैं काम कैसे करूँगा। लेकिन ये जो गैप है जिसकी वजह से माइक्रो मैनेजमेंट करना पड़ रहा है, तो उसको भी फुलफ़िल करना पड़ेगा। सो कहीं ना कहीं ये जो सॉफ्ट स्किल्स है जो अभी मुझे लग रहा है कि जेनजीज में बहुत मिसिंग है, वो फुलफ़िल होनी चाहिए। अभी के लिए ये जो वीडियो है उसके अंदर तो मैं सिर्फ मिलेनियल्स के प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि एज अ मिलेनियल व्हाट प्रॉब्लम्स दे आर सफ़रिंग फ्रॉम। कई ऐसे काम होते हैं जो वो डेलीगेट नहीं कर पाते कि यार इसको दिया तो कबाड़ा करा देगा, मतलब इससे बेटर तो मैं ही कर लूँ। सो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो पुश बैक करती है फ्रॉम मिलेनियल, आई एम सॉरी, फ्रॉम जेनजीज के ये काम कल करना है, कल तो नहीं हो पाएगा, कल तो मैं मेरा योगा का क्लास है, या तो फिर मेरा तो ये है, तो मैं इतना एक्सटेंड करके नहीं कर पाऊँगा, जो भी है वो परसों मैं देखने वाला हूँ। सो ये गैप है जो अभी फुलफ़िल होना चाहिए। इसका एक रीज़न है कि जेनजीज में जो थॉट प्रोसेस चल रहा है कि इतनी घाई किस चीज़ की है, मतलब हर चीज़ अर्जेंट क्यों हो रही है, वीकेंड्स पे काम क्यों करना पड़ रहा है। बट तुम ये भी तो देखो कि जिस स्ट्रक्चर में कॉर्पोरेट काम करता है, अगर हम लाइव एग्जांपल लें तो कभी हमारी छुट्टी होती है तो हम मॉल में जाते हैं, राइट। तो क्या मॉल में सारी दुकानें बंद होती है क्या? नहीं होती, राइट।
कभी हॉलीडे होता है, कोई फेस्टिवल होता है, और आप कोई पार्क में, या तो फिर आप कोई अम्यूज़मेंट पार्क ले लो, या फिर आप कोई बड़े रेस्टोरेंट में, या तो फिर कोई ऐसी जगह पे गैदर हो रहे हो, तो वो सब ओपन है, राइट। तो वो कोई ना कोई तो उसको मैनेज कर रहा है, राइट। और उसके लिए ये सारा मैन पावर लगता है ना, कि लोग काम कर रहे हैं उसके बैक एंड पे, तब जाके तुम अपने फेस्टिवल पे ये एंजॉय कर रहे हो। कभी तुमको कुछ इशू आ रहा है, लेट्स से तुम किसी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए कुछ छुट्टी के दिन कुछ तुमको कुछ इशू आया है, कोई पार्सल में या वैसे में, तुम कस्टमर केयर में फ़ोन कर रहे हो, राइट। और क्योंकि फेस्टिवल है, सीज़न चल रहा है, पीक सीज़न यहाँ से चल रहा है, तो वहाँ पे लोगों आपको अवेलेबल करवाए जाते हैं ना, आपको कस्टमर केयर पे आपको वेट नहीं करना पड़ता, आपके प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। तो कौन है वो लोग, राइट। तो क्या वो लोग के लिए ये फेस्टिवल नहीं है क्या? क्या वो लोगों के लिए वीकेंड नहीं है क्या? बिल्कुल है। अगर मैं मॉल की बात करूं, अगर मैं ट्रांसपोर्टेशंस आई कैन से, जो फेस्टिवल से लेकर वीकेंड और 365 डेज, दिवाली है, ईद है, क्रिसमस है, वो चालू रहता है, राइट। मेट्रो है, बस है, ट्रेन्स है, चालू रहता है। तो क्या उनका फेस्टिवल नहीं होता है क्या? सबका रहता है, राइट। सो कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रक्चर है कॉरपोरेट का, जो आई थिंक इसका एक डायनेमिक, इसको बोल सकते हैं अपने कि ये डायनेमिक है उसका। तो वो काम तो चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहना चाहिए, तभी तो ये साइकिल आगे बढ़ेगा ना। तो नहीं तो फिर ऐसा रहेगा तो काम कर दें, पूरा संडे सब कुछ बंद रहेगा, आप अपने घर में रहिए, कहीं बाहर नहीं निकल सकते, मेट्रो वेट्रो सब बंद कर देते हैं, मॉल वॉल वगैरह सब बंद रहेगा। अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर रिचार्ज के अंदर कुछ इश्यू आ रहा है तो भी उस दिन सब कॉल सेंटर वगैरह बंद रहेगा। अगर आपको कुछ अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट में अगर पार्सल में कुछ इशू आ रहा है तो वो भी आप मंडे को फॉलो अप लेना। आज तो कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि वीकेंड है। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, राइट। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है जो जेनज़ीज को समझनी पड़ेगी कि ये डायनेमिक्स है। अभी वो आपके बिजनेस में कैसे इसको टैकल किया जा रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे कि ये जो 7 डेज़ 24/7 के जो जॉब रहते हैं वहाँ पे रोस्टर होता है, कि वो संडे काम कर रहा है तो वो कहीं किसी और दिन में छुट्टी ले रहा है, होगा ये। लेकिन बहुत सारी सिचुएशन में ये जो रोस्टर होते हैं वो काम नहीं करते हैं, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल लूँ फार्मा प्रोडक्शन या फिर कोई और प्रोडक्शन ले लो, तो वहाँ पे भी जो शिफ्ट है वो चेंज होते रहते हैं कि 15 दिन डे शिफ्ट रहेगा, 15 दिन नाइट शिफ्ट रहेगा। कभी ऐसा हुआ तो शिफ्ट को कंटिन्यू करना पड़ता है तुमको, 8 घंटे की एक शिफ्ट है लेकिन तुमको कंटिन्यू करना पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्शन तो बंद नहीं कर सकते तुम। जो नेक्स्ट एम्प्लॉई है उसकी कोई अर्जेंसी की वजह से तुम कंटिन्यू कर रहे हो। सो ऐसे सिचुएशन में काम बंद नहीं होता है, तुमको करना पड़ेगा। और ये चीज़ है जो मिलेनियल्स कर रहे हैं सालों से। क्या जेनज़ीज़ को इसको कंटिन्यू करना चाहिए? शायद नहीं, लेकिन क्या इसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए? नो। तो यही है मेरा पॉइंट कि जेनज़ीज़ को समझना पड़ेगा। अभी जो जनरेशन है जो हर चीज़ में अपने आप को पहले रखती है, रखना चाहिए, बट कहीं ना कहीं अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, टाइम मैनेजमेंट, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई थिंक ये 2-4 चीज़ें हैं जो जिसको अगर जेनज़ीज़ थोड़ा अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो जेनज़ीज़ और मिलेनियल्स का जो गैप है वो फुलफ़िल हो सकता है। शायद मैं जेनज़ीज़ का पार्ट यहाँ पे नहीं रख पा रहा हूँ, होंगे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे उनके, कि हर चीज़ अर्जेंट होती है तो मतलब हम प्लान क्यों नहीं कर रहे कि उसको अच्छे से किया जाए। बट कुछ और भी इसका व्यू होता है कि
अगर आप कॉरपोरेट में काम कर रहे हो तो देर आर डिफरेंट स्ट्रेटजीज, देर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस जो बिजनेस रन करने के लिए करना पड़ता है। तो वो एक चीज़ है। आई थिंक इसके अलावा एक और चीज़ है जो जेंजीज में आई थिंक कॉमन है, आई माइट बी रॉन्ग, बट उनको लगता है कि मिलेनियल्स जो भी लीडर्स या तो फिर मैनेजर पोस्ट पे रहते हैं तो वो खुद काम नहीं कर रहे लेकिन वो हमसे काम करवा रहा है, तो मतलब वो आराम कर रहा है और मैं काम कर रहा हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? सो एंड दैट्स द केस मोस्ट कॉमन ऑब्जर्व के मैं क्यों काम करूं अगर ये नहीं कर रहा है और अपना सारा काम मुझे डेलीगेट कर रहा है, तो इसका खुद का काम क्या है? सो कहीं ना कहीं ये भी एक गैप है। इसको भी जेंजिस को समझना पड़ेगा कि वाई दे बोथ हैव डिफरेंट स्टैक्स इन हैंड। जो मैनेजर का काम है वो एक अलग इस पे रन करता है, और एम्प्लॉइज़ जो ग्राउंड लेवल पे होता है उसका एक अलग रहता है। तो यू माइट डोंट हैव द विजिबिलिटी कि मैनेजर के 25 काम हैं जो उसके नीचे के बोलोगे कि हाँ 25 काम है, लेकिन उसके लिए उसने 25 लोग रखे हैं। बट वो 25 काम का फॉलोअप करके उसको इफ़ेक्टिवली क्लोज लूप करना, या फिर उसके बहुत सारे अदर एस्पेक्ट्स है जिसको देखना जो एक्सपीरियंस के थ्रू आ रहा है उसको, या फिर ऐसी कोई विजिबिलिटी है जो तुम्हारे पास नहीं है जो उसको फुलफ़िल करनी है। तो वो सारी चीज़ें हैं ना जो वो करने वाला है, और हर चीज़ वो तुमको बताने नहीं वाला है, राइट? कि वो उसको ये भी करना है वो भी करना है। ऐसा हो सकता है शायद विजिबिलिटी शेयर की जाती हो कि भाई क्या क्या पार्ट है जो उसके पास है और क्या पार्ट है जो आपके पास है, बट नॉट नेसेसरी एवरी टाइम। सो यू कैंट अज्यूम कि उसकी लाइफ ईजी है, मेरी लाइफ क्यों टफ कर रहा है ये बंदा। तो मैं तो चला, मैं तो मतलब इतने प्रेशर में काम नहीं कर सकता। प्रेशर नहीं देखा है तुमने दोस्त, प्रेशर सिचुएशंस मिलेनियल्स ने और उनके पहले जो जनरेशन्स आए हैं जिन्होंने प्रेशराइज सिचुएशंस, और अभी आज की डेट में अगर मिलेनियल्स की बात करें तो आज की डेट में भी प्रेशर सिचुएशंस क्या होती है वो मिलेनियल्स को ज़्यादा आइडिया है। जेंजीज ने तो देखा ही नहीं है वो प्रेशर, और आई डोंट थिंक वो हैंडल भी कर सकते हैं उस चीज़ को, क्योंकि आपकी जो मंथली सैलरी है जिसको क्रेडिट करने से पहले जो पूरा महीना चीज़ों को सहन करना, कुछ ऐसे डिसएग्रीमेंट्स होंगे आपके रिपोर्टिंग सुपरवाइज़र के साथ, फिर भी उन डिसएग्रीमेंट के साथ उस काम को पूरा करना, और कुछ ऐसे कुछ ऐसे टास्क जिससे आप अलाइन नहीं हो, या फिर आपके साथ सीन हो जाता है कि यार तो मेरा नहीं था लेकिन फिर भी मुझे दिया गया, या तो फिर मेरा नहीं था फिर भी मुझे फीडबैक दिया गया कि मैंने कुछ गलती कर दी, मैंने मेरा पार्ट तो कर दिया था फिर भी मुझे देखा गया क्योंकि मैं पार्ट हूँ इस टीम का। तो ये सारी चीज़ें तो मिलेनियल्स ही अभी कर रहे हैं, और जेनजीज तो इससे बहुत दूर है, वो नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को। इस चीज़ को तो बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं मिलेनियल्स। तो यही है आज का मेरा व्यू कि why millennials are suffering from handling this Gen Z employees, and why Gen Zs are hard to manage. Not hard to manage, but then if they are hard to manage, they are getting fired, and that's the cycle of every grooming company. वो चेंज कर देते हैं रिजीम को और नया एम्प्लॉय ला के खड़ा कर देते हैं, और अगर वो मिलेनियल निकल के आता है तो प्रॉब्लम ही सॉल्व है। हाँ, लेकिन अगर वो फिर से जेनजीज है तो फिर से वही साइकिल। तो आज के लिए इतना ही है। ये मेरा थॉट था, तो आई वाज थिंकिंग कि मेरा थॉट मैं आपके साथ शेयर करूं कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद जेनजीज एंड मिलेनियल्स। बट मैं एक और व्यू लेके आऊँगा कि जेनजीज के क्या प्रॉब्लम है रिगार्डिंग मिलेनियल्स और रिगार्डिंग करंट कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। तो जल्दी ये वीडियो लेके आऊँगा, बट आज के लिए इतना ही है। कमेंट में बताए ना कि आपके क्या थॉट्स हैं
हो सकता है बहुत सारे लोग मेरे पूरे वीडियो से डिसएग्री हो, या फिर आधी बातों से डिसएग्री हो, तो फिर कुछ बातों से डिसएग्री हो, लेकिन कमेंट में जाके बिल्कुल बताना कि कौन सी बातों से आप डिसएग्री हो और कौन सी बातों से आप अग्री कर रहे हो। सो तब तक के लिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।